किसी भी दोस्ती की एक अनकही कहानी होती है। यह कहानी है चार दोस्तों की, सागर, रोहित, राहुल और हिमांशु की। कॉलेज के दिनों से उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, लेकिन इस बार उनकी यात्रा खास थी। वे ऋषिकेश जा रहे थे। रोहित ने एक दिन सभी को बुलाया, जैसे वह कोई रहस्य छिपा रहा हो। दोस्तों, हमें ऋषिकेश जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं। मैंने सुना है कि गंगा के किनारे एक पुराना मंदिर है जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। राहुल ने मजाक में कहा, मंदिर? ये कौन सी फिल्म का स्क्रिप्ट है? लेकिन रोहित ने गंभीरता से कहा, मैं सच में कह रहा हूं, अगर हम इस मंदिर का रहस्य जान लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर सभी के मन में जिज्ञासा जागी। क्या सच में गंगा के किनारे कोई पुराना मंदिर है? ऋषिकेश की यात्रा की योजना बन गई। चारों दोस्तों ने एक वीकेंड ट्रिप की तैयारी की। गाड़ी में बैठते ही सागर ने एक वीडियो पर मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताईं। किसी ने कहा है कि यह मंदिर गंगा के किनारे एक गुफा में छिपा है, जहां अतीत की अद्भुत कहानियां दबी हुई हैं। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, चारों के बीच लगातार चर्चा हो रही थी। क्या यह सच में है? क्या वे वास्तव में मंदिर को खोज पाएंगे? इन सवालों ने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। जब वे ऋषिकेश पहुंचे तो सब कुछ नए अनुभवों से भरा हुआ था। गंगा का किनारा, हरे भरे पहाड़ और हवा में ताजगी, ये सब उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया। सबने पहले राफ्टिंग की तैयारी की। सागर की आंखों में मंदिर की खोज का जुनून था। राफ्टिंग से पहले गाइड ने उन्हें सावधानियां बताईं, लेकिन रोहित की सोच में केवल मंदिर था। क्या गंगा के किनारे सच में कोई अद्भुत मंदिर है? यह सवाल उनके मन में घूमता रहा। नैरेटर। राफ्टिंग की शुरुआत हुई। लहरें उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। सबने पैडल चलाना शुरू किया। हर बार लहरों के उछलने पर रोहित चिल्लाता, ये हुई न बात। लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिलों में उस मंदिर की आशा थी। जैसे ही राफ्ट ने पहले रैपिड को पार किया, अचानक रोहित का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने वाला था, लेकिन सागर ने उसे पकड़ लिया। यह तो बहुत करीब था, राहुल ने कहा। यह एक इशारा था। सपने सच हो सकते हैं, लेकिन क्या मंदिर सच में है? जैसे ही वे पानी के बीच में थे, एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। क्या तुमने ये सुना? हिमांशु ने पूछा। सबकी आंखें चौंक गईं। ये तो सिर्फ लहरों की आवाज है, सागर ने कहा, लेकिन सबके चेहरे पर चिंता थी। किसी ने कहा, शायद ये पानी में कोई रहस्य है। और तभी गंगा के पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। क्या ये वही मंदिर था जिसका उन्होंने सपना देखा था? जैसे ही राफ्ट किनारे की ओर बढ़ी, सबके मन में मंदिर को खोजने की जिज्ञासा थी। गाइड ने उन्हें बताया कि गंगा के किनारे एक पुराना मंदिर है, जहां कई कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं। चारों दोस्त मंदिर के पास गए। अंधेरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। राहुल ने कहा, यह क्या है? तभी उन्हें दीवार पर एक पुरानी मानचित्र मिला। यह तो मंदिर का नक्शा है, रोहित ने चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने नक्शा देखा, गार्ड ने उन्हें चेतावनी दी। अगर तुम मंदिर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? गार्ड ने एक पहेली दी। सिर्फ वही जो सच्ची मित्रता का परिचय देगा, वही मंदिर का हकदार होगा। दोस्तों को एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पहेली ने दोस्तों को एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका दिया। एक एक करके उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, और जैसे जैसे वे एक दूसरे को समझते गए, उनकी दोस्ती की ताकत बढ़ती गई। सभी ने मिलकर पहेली का सही उत्तर दिया। गार्ड ने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम मंदिर के हकदार हो। लेकिन क्या वे सच में मंदिर तक पहुंच पाएंगे? ही उन्होंने चुनौती पूरी की। गार्ड ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, जो गुफा के अंदर एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे के अंदर एक पुराना पवित्र ग्रंथ था। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सच में इस ग्रंथ में मंदिर के रहस्यों का समाधान था? उन्होंने ग्रंथ को खोला और देखा कि उसमें अद्भुत कहानियां और ज्ञान भरा हुआ था। सब निराश हो गए,
लेकिन गार्ड ने कहा, खजाना वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान है जो तुमने यहां पाया है। यह सुनकर सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि असली खजाना उनकी दोस्ती और अनुभव है। जब वे गुफा से बाहर निकले, उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गुफा के पास एक और रहस्य छिपा हुआ है। वहां एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से खोजेगा उसे मिलेगा ज्ञान। रोहित ने कहा, क्या यह ज्ञान वही है जो हमें मंदिर में मिलेगा? लेकिन गार्ड ने कहा, यह तुम पर निर्भर है। क्या वे फिर से खोज शुरू करेंगे? इस नए रहस्य ने उन्हें फिर से गहराई में जाने पर मजबूर किया। सबने अपने अपने विचार साझा की। हमें गंगा में फिर से जाना होगा, सागर ने कहा। शायद वहां हमें कुछ और क्लूज मिल सकते हैं। दोस्तों ने फिर से राफ्टिंग की योजना बनाई। इस बार उनका ध्यान केवल रोमांच पर नहीं था, बल्कि उस ज्ञान की खोज पर भी था। क्या वे सच में उस ज्ञान को खोज पाएंगे? जैसे ही वे गंगा में उतरे, लहरें पहले से भी अधिक तेज हो गईं। सबने पैडल चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार सबके मन में ज्ञान की खोज का जुनून था। जैसे ही उन्होंने एक कठिन रैपिड को पार किया, अचानक उन्हें पानी में एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। ये क्या है? हिमांशु ने पूछा। क्या यह ज्ञान का संकेत था? गंगा के पानी में वो चट्टान एक रहस्य की तरह खड़ी थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक पल गवाए वे उस चट्टान के करीब गए। हमें इसे जांचना चाहिए, सागर ने कहा। जैसे ही उन्होंने चट्टान के चारों ओर देखा, उन्हें लगा कि वहां कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने ध्यान से पढ़ा, उन्हें पता चला कि यह एक और पहेली थी। जो लहरों से लड़ेगा वही ज्ञान को पाएगा। राहुल ने कहा, हमें यहां से वापस नहीं लौटना चाहिए। हम इस पहेली को हल करेंगे, लेकिन पहले उन्हें वापस किनारे तक पहुंचने की जरूरत थी। लहरों का सामना करते हुए चारों ने मिलकर मेहनत की। जब वे चट्टान से वापस लौटे तो गाइड ने उन्हें चेतावनी दी। यह गुफा बहुत पुरानी है और इसके बारे में कहानियां हैं। किसी ने कहा है कि जो लोग ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सभी ने एक दूसरे को देखा। क्या वे पीछे हटेंगे या वे इस रहस्य का सामना करेंगे? सागर ने कहा, हम यहां आए हैं और हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने एक बार फिर से गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। ने महसूस किया कि वहां का माहौल काफी बदल गया है। दीवारों पर और भी चित्र थे जो पहले नहीं दिखे थे। कुछ चित्रों में वे लोग थे जो ज्ञान की खोज में जाने अनजाने एक रहस्य के गवाह बन गए थे। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि वहां के चित्र कुछ और ही कहानियां बयां कर रहे थे। हर चित्र में दोस्तों की दोस्ती, संघर्ष और उन अनुभवों को दर्शाया गया था जो उन्होंने मिलकर साझा किए थे। ये चित्र हमें हमारे सफर की याद दिला रहे हैं, हिमांशु ने कहा। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही हम अपने लिए भी सीखते हैं। सब ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें अपनी यात्रा की सच्चाई समझ में आ रही हो। जैसे ही वे गुफा के गहराई में पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें एक प्राचीन वेदिका थी। उस पर एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। रोहित ने धीरे से ग्रंथ को उठाया। यह वही ग्रंथ है जो हमें ज्ञान दे सकता है, उसने कहा। ग्रंथ के पन्ने खोलते ही चारों दोस्तों की आंखें खुली रह गईं। उसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरे विचार और सीखें थीं। ये तो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, सागर ने कहा। ज्ञान ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने यह यात्रा अपने मजे के लिए शुरू की थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम में से हर एक में एक अलग शक्ति है। हमें इसे पहचानने की जरूरत है, राहुल ने कहा। हिमांशु ने कहा, यह तो दोस्ती का असली खजाना है। हमें इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी साझा करना चाहिए। यह सुनकर चारों ने सहमति जताई। जैसे ही वे ग्रंथ को पढ़ते रहे, उन्हें पता चला कि हर एक सीखा हुआ पाठ केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक थे। सच्चा ज्ञान वही है जो आप दूसरों को सिखा सकें, रोहित ने कहा। गुफा में एक हल्का प्रकाश फैलने लगा,
जैसे वे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हों। क्या यह हमारे ज्ञान का प्रकाश है? सागर ने पूछा। सबने सहमति में सिर हिलाया। जब उन्होंने ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि इस ज्ञान को साझा करने का सही समय आ गया था। हमें यह सब लोगों के साथ साझा करना चाहिए, हिमांशु ने कहा। इस ज्ञान को फैलाना ही असली उद्देश्य है। इसके बाद चारों ने गुफा से बाहर आने का निर्णय लिया। जब वे बाहर निकले तो गंगा का पानी एक नई चमक से भरा हुआ था, मानो उनकी दोस्ती और ज्ञान की यात्रा की पुष्टि कर रहा हो। अगले दिन उन्होंने आशिकेश में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया। सबने अपने अनुभव साझा किए और उस प्राचीन ग्रंथ में जो सीखा था उसे स्थानीय लोगों के साथ साझा किया। हमने जो कुछ भी सीखा है वह केवल हमारा नहीं बल्कि सभी का है, सागर ने कहा। लोगों ने उनकी कहानी सुनकर उनका स्वागत किया और उनकी सीख को अपनाने का निर्णय लिया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोस्ती, ज्ञान और सेवा का एक अनोखा संगम हुआ। समाप्त होते होते चारों दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हमने एक अद्भुत यात्रा की है। अब हमारा काम इस ज्ञान को और फैलाना है, रोहित ने कहा। और सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, हम कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। यात्रा ने उन्हें केवल एक गुफा और एक प्राचीन ग्रंथ ही नहीं दिया, बल्कि एक नई सोच और सच्ची दोस्ती का महत्व सिखाया। यह कहानी उनकी दोस्ती की शक्ति, ज्ञान के महत्व और एकता के सिद्धांत को दर्शाती है। उनकी यात्रा एक नई शुरुआत के साथ खत्म हुई, लेकिन यह दोस्ती और ज्ञान की यात्रा हमेशा चलती रहेगी। इस तरह सागर, रोहित, राहुल और हिमांशु की कहानी केवल एक यात्रा की नहीं थी, बल्कि दोस्ती और ज्ञान की खोज की थी, जो हमेशा उनके साथ रहेगी।